गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको औपचारिक पत्र के विषय में बताएंगे। हम पहले ही पत्र के प्रकार के विषय में परिचर्चा कर चुके हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र के विषय में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम औपचारिक पत्र क्या होते हैं एक बार फिर से चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालय और विद्यालय के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जो हमारे मित्र और रिश्तेदार ना हों। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज, सरल और शिष्टाचार पूर्ण होनी चाहिए। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात कही जाती है। आइए हम देखते हैं पत्र प्रारूप। पत्र प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम सेवा में प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम व पूरा पता लिखेंगे। एक पंक्ति छोड़ने के बाद विषय अर्थात पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, संक्षिप्त में आप विषय लिखेंगे। जैसे आप पत्र लिख रहे हैं जुर्माना माफ़ी के लिए पत्र, गलती हो जाने पर माफ़ी पत्र आदि। एक पंक्ति छोड़ेंगे महोदया जी, फिर नई पंक्ति से ठीक महोदया जी के नीचे से पहला अनुच्छेद शुरू करेंगे और अनुच्छेद का प्रारंभ सविनय निवेदन से करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, वर्ग सेक्शन वर्ग लिखेंगे का विद्यार्थी हूँ। दूसरे अनुच्छेद में आप जिस संबंध में पत्र लिख रहे हैं, जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, उसको पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे, कारण बताएंगे। तीसरे अनुच्छेद में आप नम्र निवेदन करते हुए गलती की क्षमा मांगेंगे, जुर्माना माफ़ी के लिए अनुरोध करेंगे। इस प्रकार से पत्र पूरा होगा। एक पंक्ति छोड़ने के बाद आप आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे। कॉमा लगाने के बाद नाम, पूरा नाम लिखेंगे, कॉमा, फिर से ठीक नाम के नीचे आप कक्षा, वर्ग, सेक्शन, अनुभाग लिखेंगे। कक्षा के ठीक नीचे प्रवेश संख्या, एडमिशन नंबर लिखेंगे। एडमिशन नंबर के नीचे आप दिनांक लिखेंगे। इस प्रकार से आपका पत्र समाप्त हुआ। आइए अब हम एक पत्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से हम पत्र लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट जोन्स अकादमी, करछना, प्रयागराज। विषय है जुर्माना माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं रमन तिवारी कक्षा 6 सी का छात्र हूँ। इस वर्ष कक्षा 6 की मासिक परीक्षाएं नहीं दे सका था। इस प्रकार से यह आपका पहला अनुच्छेद पूरा हुआ। दूसरे अनुच्छेद में आप लिखेंगे कारण, किस कारण से आप परीक्षा नहीं दे पाए, अपनी समस्या को स्पष्ट करेंगे। परीक्षाओं के दौरान मुझे भीषण ज्वर हो गया था। ज्वर क्या है? बुखार। भीषण माने बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण 5 दिन तक अस्पताल में ही भर्ती रहना पड़ा। परीक्षाएं न दे पाने के कारण मुझ पर 100 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। अतः नम्र निवेदन है कि आप मेरी मजबूरी समझें
तथा यह जुर्माना माफ़ कर दें, आपकी अति कृपा होगी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पत्र में 3 अनुच्छेद होने चाहिए। अब एक पंक्ति छोड़कर आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम पूरा लिखेंगे, कक्षा 6 वर्ग लिखेंगे, प्रवेश संख्या लिखेंगे। प्रवेश संख्या क्या है? एडमिशन नंबर। एक पंक्ति छोड़कर तारीख अर्थात दिनांक लिखेंगे। इसी प्रकार से जो भी पत्र मैं आपको लिखने के लिए दूंगी, इसी पत्र प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लिखना होगा। इस प्रकार औपचारिक पत्र कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ।